मैं ऐसी बूर और डल किताबें पढ़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। खैर इतनी भी बूर और डल नहीं, वो मुंह बना के बोली। इसका मतलब है तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट की जा सकती है। अब ऐसी भी बात नहीं, वो फौरन बोली। उमैर का कहकहा बेसाख्ता था। फिर क्या लोगी अपनी बर्थडे पर, वो इस्तफसार करने लगा। ये तो गिफ्ट देने वाले की मर्जी पर मुनहसिर है, लेने वाले की नहीं। वो बोली, मेरे पास तो फिर वही अकाउंट्स और फाइनेंस के मुताल्लिक ही बुक्स हैं, वो अभी भी इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। वो तो ऑलरेडी मेरी हैं, आपकी नहीं। इसने तरवैद करना अजहद ज़रूरी समझा। एक ही बात है, तुम्हारी हो या मेरी, कोई फ़र्क थोड़ी है। बिला का मानी खेज था उसका लहजा। आप कल बुक्स दे जाइएगा, मैं भी आपकी बुक्स वापस कर दूंगी। मीरब ने फ़ौरन बात पलटी। उमैर आहिस्तगी से मुस्करा दिया। कब तक भागोगी? एक दिन तो इस मौजू पर आना ही है। अपने ख़यालात को इसने सोच तक ही महदूद रखा था। फ़िलहाल कहने से ग्रेज़ ही किया था कि वो मुनासिब मौका की तलाश में था, और वो खुद भी नया नया पाकिस्तान सीटल हुआ था, और कुछ मीरब भी अभी पढ़ रही थी। इसका ख्याल था किसी दिन फुर्सत से निदा आपी से इस हवाले से बात करेगा। ओके ठीक है, वो बिलातामुल राज़ी हो गया। सेल फ़ोन ऑफ करके इसने साइड पर रखा तो ज़हन खुद ब खुद इस शख्स की बातों की तरफ चला गया। ये नहीं था कि इसे अपनी ज़िंदगी में कभी मर्दों से वास्ता नहीं पड़ा था, बस इसने इस नहज पर कभी सोचा ही न था। ज़िंदगी यूं बड़े आराम और सुकून से गुजर रही थी। हालांकि इसके अपने कज़िन इसके हम उम्र थे, और नबील भाई के लिए तो शायद घर वालों की भी रज़ा शामिल थी, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ये मकाम ही नहीं दिया था। ऐसा मोड़ तो अभी आया ही न था, और शायद न ही आता अगर उमैर हसन यूं पेशरफ्त न करता। वो एक एजुकेटेड और हैंडसम लड़का था। यकीनन किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, और वो किसी मीरब भी हो सकती थी। फ़िलहाल वो किसी भी झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई था जो बार बार दर दिल पर दस्तक देकर इसे डिस्टर्ब कर रहा था। फाइनल सेमेस्टर्स बिल्कुल सर पर आन पहुंचे थे। उन दिनों तो हर कोई मसरूफ़ नज़र आता था। कोई किताबों में गुम, कोई नोट्स बनाने में मसरूफ़, और कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि उनके छोटे हुए टॉपिक्स जल्द मुकम्मल हो जाएं, और उन सब ही में एक रुबाहा भी थी, जिसका सारा दिन नोट्स रटने में गुजर जाता था। आज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताल्लिक कुछ टॉपिक्स थे जो तैमूर ने इसे लाकर दिए थे। आप इतने नोट्स कैसे तैयार कर लेते हैं? एक सरसरी सा जायज़ा लेकर इसने नोट्स बेहद उख्तात से फाइल में लगाते हुए वो इससे इस्तफसार करने लगी। आजकल तो हर चीज़ के मुताल्लिक मवाद इंटरनेट पर दस्तयाब है, बस थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर आपके पास हर चीज़ के मुताल्लिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। तुम चाहो तुम भी ऐसे ही, बल्कि इससे भी बेहतर नोट्स तैयार कर सकती हो। वो यकीनन इसका हौसला बढ़ाने को कह रहा था, वरना वो जितने पानी में थी वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी। मैं इसको ही याद कर लूँ तो बड़ी बात है, वो इसकी बात पर मुस्करा कर बोली। फिर मज़ीद कहने लगी, मीरब भी यूं ही करती है, सिर्फ लाइब्रेरी बुक्स और लेक्चर्स पर इक्तिफा नहीं करती, बल्कि नई से नई वेबसाइट की तलाश में रहती है ताकि जदीद मालूमात हासिल कर सके, जबकि मैं तो जो मिल जाए इस ही गनीमत समझ लेती हूँ। उनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी कि वो अक्सर बेशतर इसे अपने घर की बातें बता दिया करती थी। तैमूर बाई दी नीम सब ही से वाकिफ़ था, अलबत्ता अभी तक किसी से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। हालांकि इसे बेहद शौक था उन सब से मिलने का। जिस तरह रुबाहा बेहद मोहब्बत से उन सब का जिक्र करती थी, तैमूर को भी उन पर रश्क आने लगता था। भाई, अगर तुम खुद ही सब कुछ कर लेती तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करता? इसने बात को मजाक में ओढ़ा। पता है, मुझे सबसे पहले आपसे हेल्प लेने का मशवरा मीरब ने ही दिया था। मीरब के कलिमात याद करके रुबाहा के होंठों पर मुस्कान बिखर गई। वॉट? वो वाकई बेहद हैरान हुआ था। मीरब? लेकिन क्यों? वो मुझे कैसे जानती है? इसकी हैरत बजा थी। जैसे आप इसे जानते हैं वैसे ही वो भी आपको जानती है। रुबाहा को इसके रिएक्शन ने खासा महफूज किया था। क्या मतलब? वो अभी भी नहीं समझा था। मतलब यह है कि जिस तरह मैं आपके सामने इसका जिक्र करती हूँ, इसी तरह उसके सामने आपका जिक्र भी करती हूँ। मैंने आपके बारे में इसे बताया तो इसने मुझे कहा कि तुम उनसे हेल्प ले लो, इसीलिए आपके पास आई थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। इसने अब तफसील से इसे आगाह किया। ये तो मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि तुम अपने घर में मेरा जिक्र करती रहती हो। अच्छा ये बताओ, वो सब मेरे बारे में क्या राय रखते हैं?
वो खुश हुआ और बड़े इश्तियाक से दरियाफ्त करने लगा। नहीं, मैं सबके सामने तो नहीं करती, बस 2-4 दफ़ा मीरब को बताया था और मिज़ना को कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे नोट्स बना के देते हैं। वो घबरा कर जल्दी जल्दी वजाहत करने लगी। अच्छा चिल्लू, बाकियों को छोड़ो, तुम्हें तो अच्छा लगता हो ना, यही काफ़ी है। वो शरारत से इसकी आंखों में झांक कर बोला तो रुबाहा ने सटपटा कर निगाहें झुका ले। मेरा ख्याल है अब चलिंग, काफ़ी टाइम हो गया है। वो बात का रुख मोड़ गई। खैर, अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ, वैसे भी ये 4 दिन हैं, फाइनल सेमेस्टर्स हैं, फिर पता नहीं कौन कहाँ होगा। इसके पास उठने को तैमूर का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। जी जनाब, और यही 4 दिन मेहनत के हैं। अगर उन्हें भी हंसी मजाक में उड़ा दिया तो फिर अगला साल भी उधर ही गुजारना पड़ेगा। वो बड़े मुदब्बिराना पिन से बोली। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर 1 साल और मिल जाएगा। तैमूर यूं जोश व खरूश से बोला जैसे बहुत बड़ा आइडिया इसके जहन में आया हो। आए हाय, अल्लाह ना करे, मेरा तो पहले ही सब रिकॉर्ड लगाते हैं। बमुश्किल खींचतान के ही सही, पर पास तो होती रही हूँ, फेल तो है हुई कभी। अल्लाह के फजल से इस साल अगर हो गई ना तो खैर नहीं, उम्मी जान ने तो वैसे ही कीमा बना देना है। वो दुहुल कर बोली। आह हाँ, दिल आया भी तो किस बेवकूफ़ पर। अब वो मुन ही मुन में बुड़बुड़ाया। मुझे कुछ कहा आपने? वो चौंक कर इसे देखने लगी। कह भी दिया तो क्या फ़ायदा, तुम्हें कौन सा समझ आ जानी है। पता नहीं अब वो इसे चिढ़ा रहा था, वाकई सही कह रहा था। हाँ, वो बड़े एतमाद से बोली। चुल्लू छोड़ो, फिर कभी सही, फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, पहले एक इम्तिहान तो दे लो। इसकी मुतवक्के हालत के पेश नज़र वो बात गोल कर गया। मैं एक इम्तिहान ही दूंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा फ़ेल होने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अब चाहें तो जितने मर्जी दें। इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी, इसीलिए कंधे उचक्का के बोली। साथ ही अपना बैग और फाइल उठा के खड़ी हो गई। कब तक फरार हासिल करोगी, रुबाहा दिया। बस एग्ज़ाम्स होने दो। एक दफ़ा बड़बड़ाता हुआ वो भी उसकी तकलीफ में खड़ा हो गया।